me like a Hellcat. अगर कभी आपके सामने आपके किसी पसंदीदा नॉवल का कैरेक्टर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये सीजन भी ऐसी ही एक लड़की पे है जिसकी मुलाकात उसके अपने ही लिखे गए नॉवल के विलन से हो जाती है। सीरीज की शुरुआत नानशिंग नामी नॉवल राइटर से होती है जिसे अपना फर्स्ट नॉवल उसने 22 साल की उम्र में लिखा था, जिसमें हीरोइन का नाम उसने अपने ही नाम पर रखा है। नेक्स्ट सीन में हम नानशिंग को बहुत खुश देखते हैं, जो एक इंटरव्यू के लिए बहुत खुश थी, पर उससे ज्यादा इस बात पे खुश थी कि वो उसके आइडल की कंपनी है। घर आकर नानशिंग अपने नॉवल पर लोगों के कमेंट्स देखती है जिसमें कहा होता है कि नॉवल का विलन बहुत कमजोर है। ये सुनकर नानशिंग डिसाइड करती है कि वो अब विलन को बहुत बुरा और ताकतवर बनाएगी जिससे सबके मुंह बंद हो जाएंगे। फिर वो अपने विलन के बारे में लिखने लगती है जो बहुत हैंडसम और पावरफुल है और अपनी सुपर पावर से सब कुछ कर सकता है। आगे नानशिंग अपने इंटरव्यू के लिए विश मांगने एक फेरी पूल के पास जाती है जहाँ उसका नेकलेस पानी में गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर जाती है तो वहाँ कॉइन के बजाय उसके नॉवल का विलन शाओ होता है और नानशिंग को लगता है ये उसका ड्रीम है, लेकिन ये हकीकत थी। जिस पर नानशिंग बेहोश शाओ को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में शाओ को होश आ जाता है तो नानशिंग उसे वहीं छोड़कर अपने घर जाने लगती है। पर शाओ नानशिंग से बात करने लगता है। शाओ को नानशिंग की ड्रेस काफी अजीब लगती है। उसकी बात पे नानशिंग कहती है ये 21st सेंचुरी है, यहाँ ऐसे ही ड्रेसेस पहने जाते हैं। शाओ वहाँ से जाने लगता है तो नानशिंग उसका पीछा करती है, जिस पर शाओ को लगता है कि वो उससे प्यार करने लगी है तो नानशिंग की तरफ किस करने के लिए वो बढ़ता है, पर नानशिंग उसे रोक देती है और दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। शाओ इर्द गिर्द की दुनिया देखकर हैरान होता नजर आता है। फिर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो लाइब्रेरी पहुंचता है जहां वो बुक्स पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो 500 साल आगे टाइम में आ चुका है। नानशिंग इंटरव्यू से वापस घर जा रही होती है कि जब उसकी हील किसी चीज में फंस जाती है। उसी वक्त टाइम रुक जाता है और उसकी मदद की आवाज शाओ को जाती है, जिस पर वो फौरन नानशिंग के पास पहुंच जाता है। शाओ अपने जादू से उसकी हील आजाद कर देता है। इसके बाद शाओ हर जगह उसका पीछा करने लगता है तो नानशिंग तंग आकर उससे उसका नाम पूछती है। शाओ के नाम बताने पर उसे याद आता है ये तो उसके नॉवल का विलन का नाम है और इसके साथ ही वो बहुत डर जाती है। फिर उसे याद आता है कि फेरी पूल के पास उसने ये विश मांगी थी कि उसे ट्रू लव मिल जाए। शाओ भी उसके पीछे वहीं आ जाता है और कहता है तुम ही मुझे इस दुनिया में लाई हो और इसलिए तुम ही मुझे वापस भेजोगी। फिर नानशिंग शाओ के कहने पर उसके वापस जाने की विश मांगती है, लेकिन वो फिर भी वहीं रहता है। नानशिंग डर कर शाओ को वहीं छोड़कर घर आ जाती है और उस नॉवल को डिलीट कर देती है। ऐसा करके उसे लगता है कि शाओ भी इस दुनिया से वापस चला जाएगा, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जमीन पर सोया पाती है और शाओ मजे से उसके बेड पर सो रहा था, जो उठकर नानशिंग को उसे बर्दाश्त करने की धमकी देता है, वरना नुकसान की जिम्मेदार वो खुद होगी। शाओ टीवी पर कुछ मॉडर्न हैंडसम लड़के देखकर उनकी तरह बनने का फैसला करता है। शाओ की फरमाइश पर नानशिंग को अब उसके लिए कपड़े भी मंगवाने पड़ते हैं, जो शाओ पहनकर अपना हेयर कट करके बहुत गुड लुकिंग नजर आता है। एक बार फिर मुश्किल में पड़ने पर नानशिंग मदद की आवाज लगाती है तो शाओ वहाँ पहुँच जाता है। नानशिंग तो बहुत खुश नजर आती है कि अब उसे कोई प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है, पर शाओ इस सबसे खुश नजर नहीं आता और नानशिंग को उसे बार बार आवाज लगाने से मना कर देता है। अपनी मॉम के डर से नानशिंग शाओ को अपने घर के साथ खाली अपार्टमेंट में रहने को कहती है और अपनी मॉम के सामने उसे खुद से दूर रहने का कहती है, पर इसके बदले शाओ कुछ शर्तें रखता है। नानशिंग उसकी बात मानने से मना कर देती है तो वो भी आगे से उसी का बनाया हुआ विलन था जो उसे ब्लैकमेल करने उसकी मॉम के पास जाने लगता है, तो नानशिंग उसकी सेलफोन दिलाने वाली बात मानने पर मजबूर हो जाती है। नानशिंग को उसके आइडियल के ऑफिस में जॉब मिल जाती है। जॉब की खुशी में नानशिंग सेलिब्रेट करने खाना खाने जाती है, जहाँ खाना खाते हुए उससे एक रोमांटिक कपल नजर आता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह पर लगा खाना साफ कर रहा
था। ये देखकर वो सोचती है मेरे वाला मुझे कब मिलेगा। बस अब क्या था, उसकी आवाज फिर से शाओ के पास पहुंच जाती है और वो बेचारा एक बार फिर नानशिंग की विश पूरी करने उसके पास आ जाता है। शाओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि भाई मेरा क्या कसूर है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। वो नानशिंग को डांट के वहाँ से जाने लगता है लेकिन जा नहीं पाता, जिस पर शाओ को अंदाजा होता है कि वो मैडम नानशिंग की ख्वाहिश पूरी किए बगैर नहीं जा सकता। फिर वो दिल पर पत्थर रखकर उसका मुंह साफ करके वहाँ से जाता है। खाने से वापसी पर नानशिंग जो इस सब पर बहुत बुरा फील कर रही थी, उसके सर में दर्द होने लगता है। वो दर्द में ही हेल्प के लिए बोलती है तो शाओ फिर से उसके पास पहुंच जाता है। नानशिंग को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो शाओ से माफी मांगने लगती है, लेकिन शाओ कुछ भी कहे बगैर चुपचाप उसका सर दबाने लगता है शाओ को भी अंदाजा हो गया है कि वो गुस्सा करे या प्यार से माने, लेकिन उसे नानशिंग की विश हर हाल में पूरी करनी है। शाओ को अंदाजा होता है कि वो जो नानशिंग के लिए कर रहा है वो सेवियर नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड के काम है, जिस पे वो नानशिंग से उसकी विश पूछता है, जिस पे वो शाओ को सच बता देती है। ये सुनकर शाओ का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। शाओ के गुस्से की वजह से हर्ट हुई नानशिंग नशे की हालत में बारिश में फंस जाती है तो शाओ अपनी ड्यूटी करने अम्ब्रेला लिए उसके पास पहुंचता है और उन दोनों में डील होती है कि शाओ अब नानशिंग के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढेगा। अब बेचारा शाओ इस टेंशन में होता है कि इस लड़की को कौन प्यार करेगा। उसकी बात का नानशिंग काफी माइंड करती है और झूठ बोल देती है कि बहुत से लड़के उसके प्यार में पागल है। नानशिंग घर आती है तो शाओ भी उसके साथ ही होता है क्योंकि नानशिंग के ख्याल में उसकी मॉम घर नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम घर आ चुकी थी और वो शाओ से मिलकर बहुत खुश भी होती है। नानशिंग अपनी मॉम को बताती है ये मेरा दोस्त है जो अब्रॉड से आया है और रहने की जगह न होने की वजह से यही रहेगा। ये सब बताकर नानशिंग शाओ को किसी तरह उठाकर वहाँ से ले जाती है। नानशिंग के ऑफिस जाने से पहले ही शाओ तैयार होकर खड़ा होता है कि मुझे अपने प्यार में पागल लड़कों से मिलवाओ। अब झूठ बोल के नानशिंग मुश्किल में पड़ गई थी, जिसपे वो आइडियाज लगा के शाओ को यकीन तो दिलाने लगती है, पर नानशिंग की दोस्त उसकी सारी मेहनत पे पानी डाल देती है। नानशिंग की दोस्त बताती है कि नानशिंग में कोई लड़कियों वाली बात नहीं है, बस इसीलिए कोई लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। शाओ को अब जाकर समझ आ गया था कि नानशिंग को लवर क्यों नहीं मिल रहा। शाओ की पूरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द कोई लड़का नानशिंग का बॉयफ्रेंड बने तो शाओ की जान छूट जाए। इसके लिए वो नानशिंग को ब्लाइंड डेट पे भेजता है, लेकिन नानशिंग को डेट पर जाने को तैयार ही नहीं होती तो शाओ के पास भी उसे काबू करने का ट्रिक था। वो उसे कहता है अगर तुम डेट पर नहीं गई तो मैं तुम्हारी मॉम को अपनी असलियत बता दूंगा। अब नानशिंग के पास कोई ऑप्शन तो नहीं था, पर डेट पर उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता। उसी वक्त उसे ऑफिस के काम से बॉस के घर जाना पड़ता है तो बॉस बाथटब में बेहोश पड़ा था। ये देखकर नानशिंग आदत के मुताबिक हेल्प के लिए कहती है और शाओ उसके पास पहुंच जाता है। फिर उसे बॉस के लिए अपसेट देखकर वो समझ जाता है कि ये ही नानशिंग का क्रश है। अब क्या था, शाओ बॉस के बारे में सारी इन्फो इकट्ठी करके उसे नानशिंग के प्यार में पागल करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। शाओ नानशिंग के लिए शॉपिंग करके लाता है ताकि वो पूरी तैयारी के साथ ऑफिस जाकर बॉस को इम्प्रेस कर सके। उसकी ड्रेसिंग में चेंज देखकर ऑफिस वाले भी खुश होते हैं। ऑफिस के बाद नानशिंग का बॉस नशे में घर जाने के लिए निकलता है तो नानशिंग भी उसके साथ ही निकलती है। दोनों लिफ्ट में होते हैं जब लिफ्ट अचानक रुक जाती है। ऑफिस खाली था और हर तरफ अंधेरा। बॉस नशे में होता है इसलिए नानशिंग परेशान हो जाती है, पर बेचारी हेल्प के लिए भी नहीं बोलती कि कहीं शाओ न आ जाए वरना बॉस को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। उधर शाओ मजे से ऑपरेशन रूम में बैठा था कि ये सब देख कर खुश हो रहा था कि अब तो इन दोनों को क्लोज आने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये सारा कुछ शाओ का किया है जो नानशिंग से ज्यादा ही तंग लगता है, तभी जान छुड़ाने को ऐसे ऐसे ट्रिक्स यूज कर रहा है। उधर लिफ्ट में बॉस नशे में ही नानशिंग से गर्लफ्रेंड की बातें करने लगता है जो उसे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती है। उसकी बातें सुनकर नानशिंग बोर होकर सोने की एक्टिंग करने लगती है। ये देखकर बॉस को लगता है कि वो ठीक नहीं है तो वो उसे देखने उसके क्लोज होता है। दूसरी तरफ कैमरे से सब देखता शाओ समझता है कि बॉस की नीयत खराब हो गई और वो फौरन वहाँ पहुंचकर नानशिंग को वहाँ से निकाल लेता है, जिससे नानशिंग को शक हो जाता है कि ये सब शाओ का प्लान था। नानशिंग अपने एक दोस्त के साथ खाना खाने जाती है तो उसे किसी के साथ देखकर शाओ अच्छा खासा जेलस हो जाता है। नानशिंग भी ड्रंक होकर शाओ के लिए आइसक्रीम लेकर उसके घर देने आती है। शाओ उसके सामने ही उसके लिए आइसक्रीम खाने लगता है तो उसके मुंह
पर आइसक्रीम सर्व करने के लिए नानशिंग उसके काफी क्लोज आ जाती है। फिर वो नशे में उसके कंधे पर सर रखकर वहीं सो जाती है। शाओ उसे उसके रूम में छोड़कर जाने लगता है तो वो नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेती है। शाओ उसको देखते हुए वहीं सो जाता है, लेकिन सुबह उसके जागने से पहले ही वहाँ से आ जाता है। शाओ बेचारा पूरी तरह नानशिंग के प्यार में पागल हो चुका था, इसलिए उसे हर जगह नानशिंग ही नजर आती है। इस वजह से वो तंग आकर नानशिंग से ही लड़ने लगता है और उसे पूरी तरह अवॉइड करता है, जिस पर नानशिंग परेशान हो जाती है। शाओ नानशिंग की जिद की वजह से उसके साथ अपना मुंह ठीक कर लेता है और दोनों गेम खेलने लगते हैं। गेम के दौरान ही शाओ से हक करता है तो उसे ऐसा करके काफी सुकून मिलता है। इसी वजह से शाओ उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करने लगता है। पर नानशिंग ऐसी बुद्धू होती है कि उसे शाओ के बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज भी समझ नहीं आता। शाओ को पता चलता है कि नानशिंग एक कंपटीशन में नॉवल लिखने का सोच रही है तो वो उसको अपनी और नानशिंग की स्टोरी लिखने का कहता है, इस उम्मीद पर कि शायद ऐसे ही इस बेवकूफ लड़की को मेरी फीलिंग्स समझ आ जाए। नानशिंग के ऑफिस जाने के बाद जब वो उसका लिखा हुआ नॉवल पढ़ता है तो उसमें खुद को एक जालिम विलन देखकर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी गिर जाता है। फिर वो उसकी जगह पर एक न्यू नॉवल लिखता है जिसमें वो खुद को एक बहुत अच्छा लविंग इंसान बनाता है और नानशिंग उसके प्यार में पागल होती है। लेकिन नानशिंग को इसका ये नॉवल एक आंख नहीं भाता और वो उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन शाओ को अब भी जो कुछ करवाना हो तो उसे करवा कर ही दम लेता है। यहाँ भी नानशिंग उसकी ब्लैकमेलिंग से हार कर उसका नॉवल एक्सेप्ट कर लेती है। शाओ को पता चल जाता है कि वो ऐसे नानशिंग को इम्प्रेस नहीं कर सकता तो वो अब खुद को बदलने का फैसला करता है और नानशिंग के साथ बहुत अच्छे केयरिंग इंसान की तरह बिहेव करता है। लेकिन नानशिंग उसकी रग रग से वाकिफ थी, इसलिए उसे उसका ये रूप हजम नहीं होता। उल्टा वो उससे डर कर वहाँ से भाग जाती है। नानशिंग की दोस्त को कुछ गुंडे तंग करते हैं जिस पर नानशिंग शाओ से हेल्प मांगती है, लेकिन शाओ नानशिंग की तवक्को के बिल्कुल उल्टा बड़े प्यार से गुंडों से बात करता है। अब तो नानशिंग की बस हो जाती है और उसे एक्टिंग करने से मना करके अपने असल रूप में वापस आने का कहती है। लेकिन शाओ गुंडों से भी अपने तरीके से निमट कर बगैर कोई नुकसान पहुंचाए सिर्फ ब्लैकमेलिंग के जरिए उनको भगा देता है। नानशिंग के पूछने पर शाओ बता देता है कि मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने को कर रहा हूँ। लेकिन नानशिंग उसका दिल तोड़ते हुए कह देती है कि तुम जितने भी अच्छे बन जाओ मेरे लिए तुम स्टार्ट वाले मिस्टर बैड ही रहोगे। नानशिंग इसके साथ ही शाओ को उसके शेरों की जम याद करवाती है तो बेचारा शाओ अपनी सारी मेहनत मिट्टी में मिलती देखकर बहुत डिसहार्ट होता है। उसको दुखी देखकर नानशिंग उस पर थोड़ा सा तरस खा ही लेती है और कहती है मैं तुम्हें अपने नॉवल में एक अच्छा इंसान दिखाऊंगी। नानशिंग उसके बारे में लिखते लिखते सोचने लगती है कि वो अच्छा ही है, लेकिन मुझे उसकी अच्छाई नजर नहीं आई। नानशिंग के नॉवल में शाओ काफी हेल्प करता है जिस वजह से उसका नॉवल शॉर्टलिस्ट हो जाता है। वो दोनों कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं। उधर शाओ की चेंजिंग्स और अफेक्शन के बाद बिलाखिर नानशिंग को भी ऐसा लगता है कि शाओ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो इस पर बहुत खुश होती है कि शुक्र है कोई तो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ। नानशिंग को कंपनी से कॉल आती है कि उसे कॉन्फ्रेंस में कंपनी के साथ एक दिन के लिए सिटी से बाहर जाना है। जाहिर है शाओ नानशिंग के नॉवल में पार्टनर था तो उसे भी साथ ही जाना था और नानशिंग को से ये बात पूछते हुए अजीब लगता है। नानशिंग इसी बारे में सोचते हुए खुद से बात करती है कि मैं कैसे शाओ को ये बात बताऊं, काश मेरी कोई हेल्प करते। लेन जी, इधर नानशिंग ने हेल्प का नाम लिया, उधर शाओ हाजिर। वो पूछता है तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए तो नानशिंग को बताना पड़ता है। शाओ का दिल ये सुनकर खुशी से झूम उठता है और वो खुशी खुशी राजी हो जाता है। शाओ को पता चलता है कि स्कूल में नानशिंग किसी को पसंद करती थी और लड़के को इम्प्रेस करने की काफी कोशिश करती थी जो उसका नेबर भी था, पर उस लड़के की नानशिंग के बाबा को बचाते हुए डेथ हो गई थी, जिसके बाद नानशिंग प्यार से बहुत ज्यादा डर गई। शाओ जो पहले ही उसे प्यार करता था ये सुनकर उसका दिल पूरी तरह उसके लिए नरम हो जाता है। कॉन्फ्रेंस पर जाने के लिए दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत से ख्वाब सजा लेते हैं। शाओ तो नानशिंग को प्रपोज करने के लिए डेटिंग प्लेसेस भी देखने लगता है। उधर नानशिंग भी ये प्लान बना रही होती है कि वो शाओ को अपने प्यार का बता देगी इससे पहले कि देर हो जाए। नानशिंग कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार होती है तो ये देखकर शाओ को बहुत अच्छा लगता है। कॉन्फ्रेंस के बाद शाओ नानशिंग को खाने पर ले जाता है, लेकिन बाकी लोग कबाब में हड्डी बने उनके पीछे ही पहुंच जाते हैं और शाओ के सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाते हैं। शाओ नानशिंग को प्रपोज करने के लिए गिफ्ट मंगवाता
है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ नानशिंग की विश पूरी करने के लिए आया है, और जैसे ही नानशिंग की विश पूरी हुई उसे इस दुनिया से ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। इस सोच के साथ ही वो उदास होकर नानशिंग को प्रपोज नहीं करता। अभी वो यही सोच रहा था कि उसे नानशिंग की हेल्प की आवाज आती है और वो उसके पास पहुंच जाता है, जहाँ वो श्याओ के सामने अपने प्यार का इजहार करती है। श्याओ ने इस मोमेंट के लिए कितने ख्वाब देख रहे थे। अब नानशिंग के प्यार का जानकर भी वो नानशिंग को इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन नानशिंग हार नहीं मानती और उसके सामने अपनी फीलिंग्स रखकर पूछती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? श्याओ की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी, इसलिए वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और रोते हुए उसे हाँ बोल देता है। अब वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन एक बार फिर कुछ लोग हड्डी बनकर उनके दरमियान आ जाते हैं। श्याओ को नानशिंग के पहले नॉवल का पता चलता है, जिसमें श्याओ एक विलेन था। ये जानकर वो बहुत हर्ट होता है कि उसका तो असल में कोई वजूद ही नहीं है, बल्कि वो तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। उससे ये बात छुपाने पर वो नानशिंग से नाराज हो जाता है और नानशिंग की बहुत कोशिश के बाद भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। नानशिंग श्याओ के बार बार पीछे आने पर उसे माफ कर देता है, लेकिन उसकी ये उदासी खत्म नहीं होती। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी जिंदगी का मकसद भी है या वो भी बेमकसद है। नानशिंग उसकी जिंदगी को बामकसद बनाने के लिए अनोखा काम करती है और उसे न्यू बॉर्न की तरह ट्रीट करती, उसे पूरी एजुकेशन देती है। फिर श्याओ ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद नानशिंग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती है, क्योंकि उसके ख्याल में आज ही श्याओ की बर्थडे है। श्याओ भी उसकी हरकतों को एंजॉय करता है और बर्थडे केक काटने के बाद दोनों किस करने लगते हैं। फाइनली उनकी किस हो जाती है, लेकिन इस किस के साथ ही सब बदल जाता है जब श्याओ अचानक गायब हो जाता है। नानशिंग परेशान होते हुए उसके अपार्टमेंट में जाकर उसे चेक करती है, लेकिन वो कहीं नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ उसकी दुनिया का सामान भी गायब होता है। नानशिंग को समझ आ जाता है कि उसकी ट्रू लव वाली विश पूरी हो गई है, इसलिए श्याओ भी अपनी दुनिया में वापस जा चुका है। श्याओ को होश आता है तो वो खुद को अपने पुराने टाइम में देखकर परेशान हो जाता है। वो फौरन वहाँ के लोगों से रास्ता पूछकर विश मांगने उसे फेरी पुल जाता है, जहाँ पर नानशिंग की विश पर वो नानशिंग के पास चला गया था, लेकिन उसकी बहुत विश मांगने पर भी वो नहीं जा पाता। तो उसे याद आता है कि नानशिंग को वो पानी के अंदर मिला था। वो पानी के अंदर जंप करता है, लेकिन पानी बहुत कम होता है। फिर भी वो खुद को जबरदस्ती उस पानी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। उधर नानशिंग श्याओ को याद करते हुए रो रही होती है। नानशिंग डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी आखिरी सांस तक श्याओ का इंतजार करेगी। नानशिंग किसी मुसीबत में आती है तो वो चीख चीख कर हेल्प मांगती है, जो दूसरी दुनिया में बैठी श्याओ तक भी पहुंच जाती है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन नानशिंग तक पहुंच नहीं पाता। तभी उसके पास फेरी पुल का देवता आके कहता है कि वो श्याओ को नानशिंग तक इस छत पर पहुंचा सकता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करके अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाएगा। श्याओ जिसे बस नानशिंग को बचाना था वो शर्त मान लेता है और नानशिंग के पास पहुंचकर उसको बचा लेता है। नानशिंग उसे हक कर लेती है, लेकिन श्याओ पहले जैसा मिस्टर बैट बनते हुए उसे खुद से दूर कर देता है। फिर वो वहाँ से आ जाता है ताकि नानशिंग से दूर जा सके, लेकिन नानशिंग उसके पीछे ही रहती है, पर श्याओ से अवॉइड करता निकल जाता है। नानशिंग घर पहुंचकर श्याओ को हेल्प को बुलाती है तो उसे आना पड़ता है और नानशिंग के प्यार के आगे हार मान लेता है। नानशिंग के सोने के बाद श्याओ उसके रूम में पहुंच जाता है और उसे देखने लगता है, तो नानशिंग उसे वहाँ से जाने का कहती है। श्याओ से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बस आज अपने पास रहने दो, सुबह होने से पहले ही मैं अपने रूम में चला जाऊंगा। तो नानशिंग को भी उस पर तरस आ जाता है। श्याओ जो नानशिंग के साथ खुश होता है, लेकिन वो यहाँ इस मिशन पर आया था उस मिशन को पूरा करता है। वो नानशिंग को उस दर्द से निकालता है जिसे अपने डैड के जलकर मरने के बाद से आग से लगता था, और वो आग देखकर ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। श्याओ की वजह से उसका ये डर खत्म हुआ, तो मिशन पूरा होने के बाद श्याओ वापस चला जाता है और वो फेरी पुल के देवता से कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब आप मुझे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। देवता कहता है, ये तुम्हारा एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हुए, अब तुम्हें वाकई खत्म हो जाना चाहिए। इसके साथ ही श्याओ वापस नानशिंग के पास पहुंच जाता है और वो फिक्शनल कैरेक्टर से इंसान बन जाता है। उसे वापस पाकर नानशिंग बहुत खुश होती है। नानशिंग का नॉवल बेस्ट सेलिंग नॉवल बन जाता है, जिस पे वो और श्याओ बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद दोनों शादी करके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पर हम पर रिवील होता है कि ये सिर्फ एक नॉवल की स्टोरी थी जो नानशिंग सेरेमनी पे सुना रही थी, और इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर वो और उसका हस्बैंड श्याओ ही है, जिनकी किस पे ये सीजन एंड हो जाता है।
Thank you for watching.